जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम, इसके अंतर्गत आने वाले श्वसन तंत्र, इसका हम 5 नंबर वाले प्रश्न करेंगे, जो कि इस प्रकार आता है। मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र खींचिए एवं उनका वर्णन करना है। तो सबसे पहले हमको इस प्रकार का चित्र बना लेना है। तो यह चित्र बनाना बहुत ही सिंपल है। इसको किस प्रकार बनाएंगे, जैसे यहाँ पर देख कर इस प्रकार सबसे पहले कर लेंगे और यहाँ पर इस प्रकार कर लेंगे और इसको मिला देंगे। और ये जो नीचे है इसको इस प्रकार नासा द्वार बना लेंगे और उसके बाद यहाँ पर ये क्या है, मुंह है, उसको यहाँ करते हुए इसको नीचे कर देंगे और यहाँ पर इसको मिला लेंगे और उसी प्रकार यहाँ पर इसको इस प्रकार करते हुए और यहाँ पर मिला लेंगे और यहाँ पर एक प्रकार यहाँ पर देकर और इसको नीचे कर देंगे और इसको भी नीचे कर देंगे और इसको मिला देंगे और इसको नीचे इस प्रकार कर देंगे और यहाँ पर डायग्राम बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या रहता है, तो यहाँ पर नासा सिद्ध रहता है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे और इसको नीचे करते हुए और यहाँ पर ये क्या रहता है, ट्रेकिया रहता है और ये आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाता है जिससे श्वसनिका रहता है और इसी से दोनों फेफड़ा क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो सबसे पहले हम इस प्रकार बना लेंगे और इसका नामकरण करते हैं। तो ये सबसे पहला भाग होता है, ये नासा द्वार होता है जिसे नाक कहा जाता है और उसके बाद नीचे क्या होता है, ग्रसनी। और हमने पाचन तंत्र में भी पढ़ा था कि इसमें भी ग्रसनी होता है। अगर आप पाचन तंत्र वाले वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक विभक्त यानी प्रकार का यानी अर्ध रहता है ब्लैक के प्रकार का, तो इसे हम ट्रेकिया कहते हैं। जो ये नीचे रहता है इसको हम ट्रेकिया कहते हैं। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं। और जो ये फूली हुई रचना होती है जो पुरुषों में अधिकांश क्या होता है, निकला हुआ होता है, तो इसे हम कंठ कहते हैं, इसे हम कंठ कहते हैं। और उसके बाद जो ये होता है, ये 2 भागों, ये इसे क्या कहते हैं, श्वसन नलिया यानी श्वसन नलिया, और ये 2 भागों में जाकर विभक्त हो जाती है, उसे श्वसनी कहते हैं। यानी जो ये दोनों भाग है, यानी ये और ये दोनों भाग विभक्त हो गया, इसे श्वसनी कहा जाता है। तो इनको भी आप याद रखिएगा। और ये जाकर यहाँ पर 2 फेफड़ों में बट जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम फेफड़ा कहेंगे, फेफड़े या फेफड़ा भी इसको कह सकते हैं। और यहाँ पर जो ये रहता है, ये भी अंदर आकर ये 2 से 3 भागों में बढ़ जाता है, यानी ये भी 2 से 3 भागों में बटा हुआ रहता है। तो इसको भी हम बांट देते हैं। तो इस प्रकार ये बटा हुआ रहता है और इसके साथ ये भी कुछ छोटे छोटे भाग में जुड़ा रहता है और इससे कुपिका नामक संरचना जुड़ी होती है, इस प्रकार रहती है। तो इसको हम बना लेते हैं। तो इस प्रकार रहती है। और जो ये यहाँ पर ये जो विभक्त हुई है, इसको हम क्रिस जो होता है कुपिका कोश या कुपिका कहा जाता है। जैसे यहाँ पर जो ये संरचना बना है, इसको हम कुपिका कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कुपिका कहते हैं। और जो यहाँ पर ये जो भाग विभक्त हुई है, इसे श्वसनिकाएँ कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, श्वसनिकाएँ कहते हैं। और यहाँ पर एक और रहता है जो वक्ष और उदर गुहा को अलग करता है, जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारा यानी जो पेट होता है वो क्या होता है, फूल जाता है। इसी डायफ्राम के कारण पेट हमारा फूलता या पचकता है। इसको क्या कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं। तो इतना ही संरचना बनाना है। तो हमने सबसे पहले क्या बनाया, नासा गुहा, और उसके बाद क्या बनाया, कंठ, उसके बाद क्या है, ग्रसनी, उसके बाद क्या है, ट्रेकिया। और यहाँ पर ये जो है श्वसन नलिकाएँ, ये 2 भागों में विभक्त हो गई है, जिसे हम क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। और ये भी दोनों फेफड़ा में जाकर क्या हुआ है, बट गया है। और यहाँ पर भी ये शाखा निकाली है, जिसको क्या कहते हैं, इसको श्वसनिकाएँ कहते हैं, जो ये शाखा निकला है। और इससे क्या जुड़ा रहता है, कुपिका जुड़ा रहता है, और इसको क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। तो हमने इसका डायग्राम बना लिया है। अब इसका हमको वर्णन करना है, किस यानी टॉपिक का वर्णन करना है। तो सबसे पहले नासा द्वार का वर्णन करना है, यानी हम लिखेंगे मानव तंत्र का सबसे पहला भाग क्या होता है, नासा द्वार होता है। इसी से इसमें ही क्या होता है, 2 छिद्र होता है, जिसके द्वारा हम वायु को
अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, यानी किसके द्वारा छोड़ते हैं, नासा द्वारा। और इसमें क्या होता है, म्यूकस होता है, जिसके कारण धूल कण हमारे शरीर के अंदर यानी जो ये फेफड़ा होता है इसके अंदर नहीं आ पाता है, और इसमें छोटे छोटे बाल भी होते हैं। उसके बाद हम किसका वर्णन करेंगे, उसके बाद ग्रसनी, यानी ये क्या होता है, श्वसन, जो इसी से क्या होता है, हवा यानी विंड पैप, इसको विंड पैप भी कहा जाता है, और इसी से हवा क्या आता है, बाहर आता है। उसके बाद ट्रेकिया का वर्णन कर देंगे, उसके बाद श्वसनी और जो ये फेफड़ा होता है इसका भी थोड़ा वर्णन कर देंगे, और जो डायफ्राम है इसका भी वर्णन कर देंगे। यानी कम से कम हमको 150 से 200 शब्दों में इसका उत्तर दे देना है। उसके बाद हमको क्या मिलेगा, यानी जो 5 अंक का ये प्रश्न रहेगा तो 5 में 5 मिलेगा। तो सबसे पहले हम किसका वर्णन करेंगे, नासाद्वार। तो यहाँ पर लिख लेते हैं नासाद्वार के बारे में। यहाँ पर नासाद्वार लिख लिया है, तो नासाद्वार के बारे में क्या लिखेंगे कि यहाँ मानव श्वसन तंत्र का सबसे पहला अंग होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं मानव श्वसन तंत्र का क्या होता है, ये पहला भाग होता है, पहला भाग होता है। और इसमें ही क्या होते हैं, 2 छिद्र होते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, इसमें क्या होते हैं, 2 छिद्र होते हैं। तो इसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, म्यूकस रहता है, जो क्या कहता है, जो धूल कणों को यानी जो बाहर से आता है शरीर में आता है उसको रोकता है। तो सबसे पहले इसमें 2 छिद्र होते हैं, जिसके द्वारा हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। तो इसके द्वारा हम क्या लिखेंगे, इसके द्वारा हम सांस लेते हैं। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो वायु होता है बाहर का वो अंदर ले पाते हैं, यानी वायु का आदान प्रदान कर पाते हैं। इसके द्वारा वायु का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। और इसमें क्या होता है, जो म्यूकस होता है जिसे श्लेष्मा कहा जाता है, इसी में संश्लेषित होता है, जो कि धूल कण को यानी आता है उसको रोकता है। तो इसमें श्लेष्मा का निर्माण होता है, यानी म्यूकस, इसमें श्लेष्मा का क्या होता है, निर्माण होता है। इसमें श्लेष्मा का निर्माण होता है जो धूल कण से बचाता है, यानी श्लेष्मा में ही धूल कण क्या होता है, चिपक जाता है। तो नासाद्वार के बारे में इतना लिखना है कि ये मानव श्वसन तंत्र का पहला भाग होता है। इसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं। ये इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा वायु का आदान प्रदान होता है। ये के द्वारा ये किस शब्द के लिए कहा गया, ये नहीं, जो द्वार होता है ये कौन द्वार, नासाद्वार होता है। इसी के द्वारा क्या होता है, वायु का आदान प्रदान होता है। तो सबसे पहले नासाद्वार के बारे में इतना लिखना है। उसके बाद क्या आता है, ग्रसनी। तो अब ग्रसनी के बारे में लिखते हैं। तो ग्रसनी के बारे में लिखेंगे कि नासाद्वार से आए हुए वायु को अंदर करता है, और जो फेफड़ा से जो वायु निकलता है उसको क्या करता है, बाहर करता है। तो नासाद्वार से आए हुए वायु को क्या करता है, अंदर करता है। तो ग्रसनी नासाद्वार से आए, यहाँ पर लिख दिया है, नासाद्वार से आए वायु को अंदर तथा फेफड़ों से आए वायु को क्या करता है, बाहर करता है। तो ग्रसनी के बारे में इतना ही लिखना है। उसके बाद अब लिखेंगे यहाँ पर ग्रसनी के बाद क्या है, ट्रेकिया है। तो ट्रेकिया जो ये होता है उपास्थित वलय का बना होता है, यानी इसमें अर्ध वलय जुड़ा हुआ रहता है। तो उसके बाद लिखते हैं ट्रेकिया के बारे में, यानी 3 नंबर में क्या रहेगा, ट्रेकिया। ट्रेकिया के बारे में लिखेंगे कि ट्रेकिया उपास्थित वलय का बना रहता है। ट्रेकिया उपास्थित वलय का बना होता है, जो कि जो ये पैप होता है इसको चिपकने से रोकता है। यानी जो श्वास नली होता है, श्वास नली को चिपकने से क्या होता है, बचाता है, चिपकने से बचाता है। तो ट्रेकिया के बारे में इतना लिखना है कि ट्रेकिया उपास्थित वलय का बना होता है, जो कि श्वास नली को चिपकने से बचाता है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद यहाँ पर ये 2 भागों में विभक्त आ जाता है, यानी श्वसनी
और इसे ब्रोंकस भी कहा जाता है, यानी इसका अंग्रेजी ब्रोंकस भी होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं BRONCHUS, ब्रोंकस। इसको इंग्लिश में ब्रोंकस भी कहा जाता है। तो अब श्वसनी के बारे में लिखते हैं। श्वसनी के बारे में लिखेंगे कि ये ट्रेकिया जो है ये आगे चलकर किस में खुल जाता है, श्वसनी में खुल जाता है। और ये किसके आकार का है, तो जो उल्टे वाय होता है, जो अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट होता है ABCD, उसके वाय उल्टे वाय के समान होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं श्वसनी। श्वसनी क्या होता है, ट्रेकिया से खुलता है। हमने लिखा है श्वसनी ट्रेकिया से जो ये श्वसनी होता है ये किससे खुलता है, तो ट्रेकिया से खुलता है, जो 2 भागों में विभक्त होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने भाग में विभक्त है, 2 भागों में। इसकी आकृति किसके समान होती है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे वाय के समान होता है, यानी इस प्रकार की होती है। तो श्वसनी के बारे में इतना ही लिखना है। और ये आगे चलकर किस में खुल जाती है, तो ये श्वसनलिकाएँ में खुल जाती है, यानी श्वसनिकाएँ में खुल जाती है। तो यहाँ पर लिख देंगे ये आगे चलकर श्वसनिकाएँ में क्या होती है, खुल जाती है, खुल जाती है। और उसके बाद श्वसनिकाएँ के बारे में हल्का वर्णन कर देना है। यहाँ पर लिख देंगे श्वसनिकाएँ हैं जो इसी से क्या होता है, जो ये वायु कुपिका होता है, यानी कुपिका कोश होता है, इसी से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसी से कुपिका कोश, यानी जो कुपिका के अंदर जो कोश होता है, यानी स्थान होता है, यानी जो खाली स्थान, यानी जो इस प्रकार इसको सूचित करते हैं, जिसको कुपिका कहते हैं, इसी से कुपिका कोश भरा रहता है। यहाँ पर कोश होगा, कोश जुड़ा हुआ रहता है, जुड़ा हुआ होता है। तो श्वसनिकाएँ के बारे में इतना ही लिखना है कि इसी से कुपिका क्या होता है, कोश क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। अब कुपिका के बारे में लिख देना है, यानी ये क्या होता है, वायु के आकार का होता है। और जो यहाँ पर लिख देना है, यानी कुपिका है, कुपिका कोश में कुपिका पाए जाते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कुपिका कोश में कुपिका पाए जाते हैं, कुपिका पाए जाते हैं। और यही जो कुपिका होता है, इसी से वायु का आदान प्रदान होता है, यानी जब कुपिका फूल जाता है तो इसमें वायु चला आता है, और जब पचक जाता है तो वायु बाहर चला जाता है। और यहाँ पर लिख देंगे कि इसी से वायु का आदान प्रदान होता है, इसी से वायु का आदान प्रदान होता है। तो श्वसनिकाएँ के बारे में आपको इतना ही लिखना है कि इसी से कुपिका का कोश जुड़ा हुआ होता है, कुपिका कोश में कुपिका पाए जाते हैं, इसी से क्या होता है, वायु का आदान प्रदान होता है। उसके बाद आपको फेफड़ा के बारे में वर्णन कर देना है। तो यहाँ पर फेफड़ा के बारे में लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फेफड़ा के बारे में, मानव शरीर में यानी फेफड़ा कितने पाए जाते हैं, तो मानव शरीर में फेफड़ा 2 यानी 1 जोड़ा पाए जाते हैं, यानी 2 की संख्या में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मानव के शरीर में फेफड़ा की संख्या 2 होती है, फेफड़ा की संख्या 2 होती है। और इसमें ही क्या पाया जाता है, इसमें ही कुपिका पाया जाता है, इसमें ही कुपिका पाया जाता है। और इसमें लगभग 600 यानी 600 से 700 कुपिका का स्थान पाया जाता है। इतना बड़ा होता है फेफड़ा, जिसमें 600 से 800 कुपिका पाया जाता है। और जिसमें 700 कुपिकाओं का गुच्छ यानी जो होता है जोड़ा, उतनी की संख्या में इसमें पाया जाता है।
उसके बाद अब किसका वर्णन कर देना है, तो उसके बाद यहाँ पर डायफ्राम के बारे में वर्णन कर देना है। यानी डायफ्राम के बारे में लिखेंगे कि ये उदर गुहा और वक्ष गुहा को क्या करता है, अलग करता है। और ये क्या होता है, ये ठोस संरचना, यानी ये लचीलेपन है, यानी ये लचकता है, इस प्रकार का ये संरचना होता है। यानी 7 नंबर में लिखेंगे किसके बारे में, डायाफ्राम के बारे में। तो यहाँ पर इसके बारे में सबसे पहले लिखेंगे कि यह लचीली संरचना होती है। यहाँ पर लिख दिया ये लचीली संरचना होती है जो वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग करती है। तो हमारे शरीर 2 भागों में व्यक्त रहता है, यानी जो ऊपर का हिस्सा होता है, यानी ऊपर का हिस्सा होता है उसे वक्ष गुहा कहा जाता है, और जो नीचे का यानी जो पेट वाला हिस्सा होता है उसको उदर गुहा कहा जाता है। और उसके बाद डायफ्राम के कारण ही हमारे जो फेफड़ा होता है ये लचकता और यानी जो होता है, यानी लचकता और पिचकता दोनों होता है। तो इसी के कारण हमारा फेफड़ा क्या होता है, लचकता और पिचकता रहता है। क्या है कि इसी के कारण क्या होता है, हमारा फेफड़ा लचकता और पिचकता रहता है। तो आपको इतना ही लिखना है। यानी अगर आप इस प्रकार बोर्ड में लिखते हैं तो आपको 5 अंक में 5 अंक मिलेगा, क्योंकि ये लगभग 150 से 200 शब्दों में हो जाएगा। शब्द किस प्रकार गिना जाता है, तो जैसे यहाँ पर 1 है तो ये 1 शब्द हुआ, 2 3 इस प्रकार गिना जाता है। तो हमको प्रश्न में बोला जाता है कि आप 150 से मात्र 200 ही शब्दों में लिखिए। तो प्रश्न क्या था, मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र खींचिए एवं उनका वर्णन करें। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले चित्र खींचा है और उसका नामांकन किया, यानी उसका क्या क्या नाम है। उसके बाद हमने 7 पॉइंट का वर्णन किया है। तो सबसे पहले नासाद्वार, उसके बाद ग्रसनी का हमने वर्णन किया है, उसके बाद ट्रेकिया, और उसके बाद जो ट्रेकिया होता है यानी आगे चलकर ये जो श्वास नली होता है ये 2 भागों में विभक्त होता है, जिसको क्या कहते हैं, श्वसनी। इसके बारे में हमने वर्णन किया। और जो श्वसनी होता है ये फेफड़े में जाकर ये अन्य भागों में विभक्त हो जाता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, श्वसनिकाएँ कहते हैं। तो श्वसनिकाएँ के बारे में हमने वर्णन किया। और उसके बाद क्या, उसके बाद श्वसनिकाएँ के बाद क्या है, फेफड़ा। तो और फेफड़ा के बाद क्या है, डायफ्राम। बस हम इन 7 पॉइंट के बारे में हल्का हल्का वर्णन कर दिया है, यानी जिससे हमारा 5 नंबर का प्रश्न क्या हो जाए, पूरा हो जाए। तो सबसे पहले हम नासाद्वार के बारे में क्या लिखा, मानव श्वसन तंत्र का पहला भाग होता है, इसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र होते हैं यानी द्वार, इसी के द्वारा क्या होता है, वायु का आदान प्रदान होता है। इसमें श्लेष्मा का निर्माण होता है जो धूलकण से हमको क्या करता है, यानी रक्षा करता है, यानी बचाता है। उसके बाद हमने ग्रसनी के बारे में लिखा कि जो नासाद्वार से आए वायु को अंदर तथा फेफड़े से आए वायु को क्या करता है, बाहर करता है। उसके बाद ट्रेकिया के बारे में हमने लिखा, ट्रेकिया उपास्थित वलय का बना होता है जो श्वास नली को पिचकने से बचाता है, यानी चिपकने से बचाता है, यानी जब श्वास नली में वायु की मात्रा कम हो जाती है तो ये चिपक जाएगी, इसको चिपकने से हमको जो रक्षा करता है वो क्या है, ट्रेकिया। या ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद श्वसनी के बारे में वर्णन किया, जिसको इंग्लिश में ब्रोंकस कहते हैं, यानी श्वसनी, जिसको जो ये होता है श्वसनी, ये ट्रेकिया से ये क्या होता है, खुलता है, जो 2 भागों में विभक्त हो जाता है। इसकी आकृति किसके समान होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे वाय के समान होता है। ये आगे चलकर किस में खुलता है, श्वसनिका में खुल जाती है। उसके बाद श्वसनिका का वर्णन कर दिया कि इसी से क्या होता है, ये जो होता है कुपिका कोष, इससे ही क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। और कुपिका कोष, और इसमें ही क्या पाया जाता है, कुपिका पाया जाता है, और इसी से क्या होता है, वायु का आदान प्रदान होता है। उसके बाद फेफड़ा के बारे में हमने लिखा, मानव शरीर में फेफड़े की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, और इसी में क्या पाया जाता है, तो कुपिका पाया जाता है। उसके बाद डायफ्राम के बारे में लिखा कि ये लचीली संरचना होती है जो उदर गुहा और वक्ष गुहा को क्या करती है, अलग करती है। और ये इसी के कारण हमारा क्या होता है, जो फेफड़ा होता है वो लचकता और ये क्या है, पिचकता है। तो आपको इतना ही लिखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मानव श्वसन तंत्र का चित्र और इसका वर्णन करना समझ गए होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।